हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावी स्टडी पॉइंट। आज का हमारा जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है वो 26 नंबर होने वाला है। 25 तक हम लोग कर चुके हैं। रोज़ शाम 5:30 बजे से ये आपकी क्लास होती है। तो चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ठीक है। a माइनस बी का अर्थ है कि पुत्री है। गुना का अर्थ भाई है और भागा का अर्थ पति है। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो हम p और v में रिलेशन बता पाएंगे। तो v प्लस क्यू लिखा हुआ है, तो प्लस का मतलब क्या है? बहन। तो v क्यू की बहन है। भी क्या है? क्यू की बहन है। अगला यू गुना क्यू, तो गुना का मतलब है भाई है, तो यू क्यू का भाई है। सॉरी, हाँ, यू क्यू का भाई है। यू भाई है किसका? क्यू का। ठीक है। आगे क्यू माइनस टी। क्यू माइनस टी, माइनस का अर्थ पुत्री है। क्यू टी की पुत्री है। क्यू लड़की है टी की। ठीक है। टी भागा आर। टी आर का पति है। टी पति है किसका? आर का। पति पत्नी के लिए एरो दिखाते हैं, भाई बहन के लिए कॉमा दिखाते हैं, और लड़का लड़की के लिए प्लस माइनस दिखाते हैं। ठीक है। आर प्लस पी। आर पी की बहन है। आर बहन है किसकी? पी की। ठीक है। आर प्लस पी कहा था, आर पी की बहन है। हमको बोला है पी और भी में रिलेशन बताना। हमको आगे देख लेते हैं एक बार और। पी गुना एस। गुना का अर्थ है भाई, तो पी एस का भाई है। पी भाई है किसका? एस का। कह रहा है पी भी से किस प्रकार संबंधित है। तो पी क्या हो जाएगा? पी कौन लगेगा इसका? पी इसका लगने वाला है आपका मामा। क्या लगेगा इसका? मामा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मामा लगेगा। ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, आर का ही ये भी लड़की है और आर का भाई है, तो उसका क्या लगेगा? मामा। अगला देखिए, करिए इसको, 10 सेकंड का टाइम करिए। देखिए, इसका पहला घर देखिए, यू भी डब्ल्यू एक्स ऐसे गया है ना। पहला घर यू भी डब्ल्यू एक्स गया है। तो यहाँ यू भी डब्ल्यू एक्स गया, तो यहाँ क्या होना चाहिए था? टी होना चाहिए तब ना। टी यू भी डब्ल्यू एक्स, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। हो गया। 2 ऑप्शन बचा। यहाँ देखिए, आर के बाद एस है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आर लिखा हुआ है। यहाँ एस लिखा हुआ है। यहाँ टी लिखा हुआ है। यहाँ यू लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए था? यहाँ आर लिखा था। तो यहाँ यहाँ क्या है? किसके बाद? आर के बाद देखिए एस आया, तो आर के बाद एस आया। तो कौन सा ऐसा संख्या, कौन सा ऐसा अल्फ़ाबेटिकल वर्ड है जिसके बाद आर आता है? सॉरी, कितना आता है आपका? ठीक है। यहाँ पे पहले बीच में आर था, आर। आर के बाद एस आया, तो टी के बाद क्या होना चाहिए था? टी के बाद क्यू होना चाहिए। क्यू के बाद क्या आता है? आर। तो टी क्यू क्या होना चाहिए था? टी क्यू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। ठीक है। अगला देखिए, ये मिसिंग सीरीज का हम करने का बताएं। 10 सेकंड का टाइम देते, पहले आप करिए, फिर हम बताते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ है, लिखा हुआ है GFE। इसको करने का टेक्निक बताए थे, बड़ा वाला को पकड़िए। बड़ा GFE भी है, FEI भी है। तो FE के बाद आई आ रहा है। FE के बाद क्या आ रहा है? IR। तो जहाँ जहाँ FE है वहाँ पे बिठा देते हैं हम लोग, आई बिठा देते हैं, आई। ठीक है। IG, जी के बाद देखिए क्या आ रहा है? जी के बाद F आ रहा है। जी के बाद क्या आ रहा है? F। तो जहाँ जहाँ जी है वहाँ पे बिठा देंगे F। ई डबल आई, देखिए यहाँ पे ई डबल आई, आई के बाद क्या आ रहा है? जी आ रहा है। देखिए यहाँ पे आई के बाद क्या आ रहा है? जी आ रहा है। तो डबल आई के बाद जी। FEI क्या आ रहा है अब? FEI, तो डबल आई के बाद एक और आई है GF के बाद क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो इस तरह से देखिए आप, एक सीरीज बन गया है। हाँ या ना? देखिए GFE डबल आई, GFE डबल आई, GFE डबल आई, GFE डबल आई। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? IFGIE, 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 ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, करते हैं इसको। देखिए पहले आप करिए, 10 सेकंड का टाइम करिए।
देखिए लिखा हुआ है n गुना m, लिखा हुआ है n गुना m। n का वैल्यू कितना, जो जो हमको चाहिए हम वो लिख लेते हैं, हमको उससे ही मतलब रहना चाहिए। n का कितना है, n का 11 है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, m का कितना है, m का 7 है। फिर से k का कितना है, k का 2 है। हमको आंसर 31 लाना है। चलिए अब बनाते हैं। देखिए n गुना यानी 11 गुना, यहाँ पे बॉक्स छोड़ा हुआ है, पता नहीं है कितना भराएगा, ठीक है छोड़ देते हैं, प्लस m का वैल्यू कितना है 7 डिवाइडेड बाई 2। आंसर आना चाहिए कितना 31। अच्छा आंसर कैसे 31 आएगा, देखिए अगर अगर किसी 2 से भागा करना है तो बेसिकली 2 से भागा करना है तो 31 दूना 62, यानी 62 में 2 से भागा करेंगे तब 31 आएगा। तो 62 यहाँ करना है तो एक काम करते हैं, यहाँ कितना बिठा सकते हैं, तो यहाँ 11 पचे 55, इस खाली डब्बा में कितना बिठा सकते हैं 5, तो हो जाएगा 11 पचे कितना हो जाएगा आपका 55, 11 पचे कितना हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। देखिए 11 पचे कितना हो जाएगा 55 प्लस 7 कितना हो जाएगा 62 डिवाइडेड बाई 2। तो 62 में 2 से भागा करेंगे कितना आ जाएगा 31। तो अच्छा क्वेश्चन था। तो कितना होना चाहिए था बॉक्स में होना चाहिए था 5, बॉक्स में कितना होना चाहिए था 5, और 5 किसके लिए है, 5 किसके लिए है, 5 किसके लिए है, एल के लिए, किसके लिए है, एल के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा एल, ठीक है समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलोगिज्म का करिए पहले अपने आप। देखिए कह रहा है सभी फल पत्तियां हैं, सभी फल पत्तियां हैं, सभी फल क्या है पत्तियां हैं, ठीक है। कुछ फल अंगूर है, कुछ फल अंगूर है, कुछ फल क्या है अंगूर है, ठीक है। अब बनाते हैं। कह रहा है कुछ पत्तियां अंगूर है, कह रहा है कुछ पत्तियां अंगूर है। हाँ अंगूर और पत्ती एक दूसरे को टच करके गया है ना, ये है अंगूर और ये है देखिए पत्तियां, तो कुछ हो ही जाएगा क्योंकि टच करके गया, ये देखिए है ना, तो कुछ पत्तियां अंगूर है, सही बात है। सभी अंगूर फल है, ये क्या सभी अंगूर फल है क्या, नहीं ये अंगूर का तो हिस्सा खाली है, ये खाली ये खाली, ये गलत बात है, केवल एक ही सही है। आ रहा समझ में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, केवल एक निष्कर्ष सही है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला स्पेशल का कोड ऐसे 10 सेकंड का टाइम है, करिए आप। देखिए क्या किया गया इस क्वेश्चन में। अच्छा स्पेशल को ऐसे लिखा गया है ना, बस कुछ नहीं किया गया है, SPECIAL, एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है 19, उसको 20 कर दिया है, पी का 17 कर दिया यानी एक घर ज़्यादा, ई का एक घर ज़्यादा कर दिया है, सी का एक घर ज़्यादा कर दिया है, आई का एक घर ज़्यादा कर दिया, इसका एक घर ज़्यादा कर दिया है, एल का एक घर ज़्यादा कर दिया है। तो हम उसी तरह से अपना मशीन का लिख लेंगे। मशीन का सब एक एक घर ज़्यादा हो जाएगा ना। तो एम का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो 14 वाला ऑप्शन होगा, ये गया ये गया। ए का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सी का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, एच का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, आई का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, एन का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ई का कितना हो जाएगा 6। देखिए अब ऐसा ऑप्शन 14 24 9 10 15 6, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा लास्ट वाला, ऑप्शन नंबर 4। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी शब्दकोश वर्णक्रम के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करें, जैसे हम लोग बनाते आए हैं, ठीक है करिए इसको। सब में क्या क्या कॉमन है देख लेते हैं।
तो सब में CHA है, CHA, ठीक है। तो या तो ऑप्शन 1 नंबर होगा, 1 नंबर को देखने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखते हैं 2 4 3 2, इन्हीं में से कोई ऑप्शन है तो 2 4 3 2 देखते हैं। 2 4 3 2, CHAL है 2 में, CHO है 3 में, और 4 में क्या है, M है। तो पहले क्या आएगा, L आएगा, है ना। तो पहले 2 होगा, ये हटा, ये हटा। अब देखते हैं 4 और 3 में। तो यहाँ पे CHAM है, M, और यहाँ पे CHO है। तो पहले क्या आएगा बताइए, पहले क्या आएगा, M आएगा। क्यों, तो पहले M आएगा, तो पहले M आएगा तो ये ऑप्शन हट जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, है ना। अगला करिए, इसको 10 सेकंड का टाइम करिए। कह रहा है वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, करिए। कह रहा है गायक लड़के नृत्य, ये लड़का है, कुछ लड़का गायक हो सकता है, कुछ गायक नृतक हो सकता है जो डांस करता है, हो सकता है। कुछ लड़का जो है वह नृतक हो सकता है ना, हो सकता है। कुछ नृतक गायक हो सकता है ना, हो सकता है। कुछ गायक नृतक हो सकता है ना, हो सकता है, जो डांस करता है। ऐसे नहीं है जरूरी कि सिर्फ डांस ही करता हो, डांस भी करता हो, गाना भी गाता हो। लड़का हो नाचता हो, लड़का हो गाता हो। बेसिकली देखा जाए तो तीनों रिलेशन आपस में संबंध रखते हैं। तो इसका वेन डायग्राम सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखिए कुछ नहीं किया गया इसमें, एक एक घर बढ़ गया है। ये वाला है यहाँ नीचे चला आया है, ठीक है। ये वाला है ऊपर चला गया, ठीक है। इतना समझ में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस वाला को एक घर बढ़ा देंगे, यहाँ आ जाएगा। सबसे पहला ये बात यहाँ आना चाहिए, ये वाला ऐसा डायग्राम वाला, ये हट गया है, ये भी हट गया है, ठीक है। 2 को बचा। ये क्या हुआ था इसमें, इस तस्वीर में क्या हुआ था, ये त्रिभुज बाहर आ गया था, गोल अंदर चला गया था। त्रिभुज ऐसे था, लेकिन हो कैसे गया है, अब त्रिभुज बाहर आ गया है और गोल अंदर चला गया। उसी तरह से हम भी करेंगे, तो हमारा वर्ग बाहर आ जाएगा और त्रिभुज उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। साइड में होगा ये, और ऊपर वाला में भी सेम केस होगा, ऊपर वाला में भी सेम केस होगा। बाहर रहेगा गोल और अंदर रहेगा स्टार। आगे समझ में। तो ये चरखुट तो होगा नहीं, गोल ही होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ गोल था, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे समझ में। अगला करिए, इसको करिए। कह रहा है इनमें से कौन सा ये आकृति से बनाया जा सकता है, करिए। देखिए साफ साफ दिख रहा है। इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे, इस डायग्राम को एक ही बताते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, ऐसा है डायग्राम, और एक बार ऐसे डायग्राम गया है, ठीक है। तो सारा डायग्राम में ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा। ये नहीं होगा, सीधा सीधी है, ये भी नहीं होगा, सीधा सीधी है, ये अलग अलग है, ये नहीं होगा। ये देखिए जोड़ के, इसको चारों को जोड़ दीजिएगा तो बनेगा ये वाला, ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा, है ना। अगला कितने वर्ग है इसमें, गिन के बताइए, इजी है ये वाला। देखिए ये बहुत इजी है, ऐसा बता चुके हैं। एक दो, एक दो, रो और कॉलम देख लेते हैं। तो देखिए कॉलम कितने हैं, कॉलम 1 2 3, रो कितने हैं, 1 2 3। 2 तरीका बताए थे, 1 2 3 यहाँ लिख दीजिए, या तो 1 2 3 यहाँ लिख दीजिए, दोनों तरीका बताए थे। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3 गुना 3 जोड़ 2 गुना 2 जोड़ 1 गुना 1, ऐसे भी कर सकते हैं। और या तो बताए थे कि इनका स्क्वायर कर दीजिए प्लस इनका स्क्वायर कर दीजिए प्लस इनका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 14, ठीक है। 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, दोनों तरह से आंसर कितना आ जाएगा हमारा 14। वर्ग गिनना था। अगला देखिए हल्का क्वेश्चन है, पैम्पर लिखना है। पी के लिए क्या कोड लिखा हुआ है, पी के लिए लिखा हुआ है @, ठीक है।
ए के लिए क्या लिखा हुआ है, ए के लिए लिखा हुआ है ऐसा दिया हुआ है। एम के लिए क्या लिखा हुआ है, एम के लिए लिखा हुआ है स्टार, है ना, स्टार लिखा हुआ है। अच्छा पी, फिर पी के लिए क्या रहेगा, एट द रेट। ऑप्शन में देखते हैं, ये हटा दीजिए, ठीक है, 3 ऑप्शन बचा। तो चौथा में हैश, ये चौथा में ये हैशटैग है, ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा। ई के लिए क्या होगा, ई के लिए, तो ई के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे है ई, हैशटैग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हैशटैग। तो हैशटैग वाला ऑप्शन होगा, ये भी हट गया, हैशटैग है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला करिए, इसको 10 सेकंड का टाइम है, करिए। देखिए क्या किया गया है, 11 जोड़ 14 इंटू 14 माइनस 11, तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 3 यानी 75। आ गया कि नहीं आ गया, एक बार जोड़ के एक बार घटा के फिर देखिए 16 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 31, और 16 में 15 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 1। तो 31 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 31। उसी तरह से 9 में यहाँ कितना लिखना चाहिए, 9 में पहले कितना जोड़ना चाहिए ये देख लेते हैं। 9 में तो कितना होगा बोलिए, 28 लाना है ना, 13 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 13। तो 13 में 9 घटाइए, पहले जोड़ लीजिए और फिर 13 9 घटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 13 9 22, 22 गुना 4 88 आना चाहिए, 88 आ रहा है। तो यही तो हमसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, कितना बिठाना पड़ेगा भैया, 13 बिठाना पड़ेगा, कितना बिठाना पड़ेगा 13, तभी ना आ रहा है, अरे समझ में। करिए ये वाला, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करिए। सेम क्वेश्चन जैसा है, 9 प्लस 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14, और उसमें उसी का अंतर से घटा मतलब गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 56। फिर से करेंगे, 7 प्लस 4 कर देंगे 11 आ जाएगा, और उसी का अंतर ले लेंगे। एक ही टाइप का क्वेश्चन से आपको हम 2 सिखा दिए, है ना। यहाँ कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। आगे 11 जोड़ 10 कितना हो जाएगा 21, और इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 21। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना। 4 नंबर 21। अगला देखिए, इस तरह का 2 क्वेश्चन लाए हैं, बताते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है विनायक और उसके पिता की वर्तमान आयु 50 है, ठीक है। विनायक की आयु 5 वर्ष बाद, तो यहाँ एक सिंपल सा अप्रोच बताते हैं, बहुत ही शानदार अप्रोच बताते हैं, इसको इसी तरह से लगाइएगा, बहुत ईजी लगेगा। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, मान लीजिए 5 वर्ष बाद विनायक की आयु, विनायक है अपने पिता की, इनका पिता है, पिता का आयु का 5वां हिस्सा होगा। अगर पिताजी 5x होगा तभी तो ये x होगा, तभी ना 5वां हिस्सा होगा। 5 हिस्सा में से एक हिस्सा विनायक है और पिता कितना है 5x। तो 5 वर्ष बाद का ये डाटा है, तब 5 वर्ष बाद का डाटा, तो वर्तमान में आइए तो 5 साल घटा दीजिए, पिताजी में भी कितना घटा दीजिए 5 साल घटा दीजिए, और दोनों का योग बोला था वर्तमान में, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। आज से 5 साल बाद आपकी उम्र हो जाएगी 30 साल, तो अभी वर्तमान में आपकी उम्र कितना है 25 साल, तो 30 में 5 को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो यहाँ 5 वर्ष बाद हम x थे, अगर विनायक x था तो वर्तमान में कितना रहा होगा x-5, पिताजी में भी x-5 करेंगे, दोनों का वर्तमान आ जाएगा, और वर्तमान को जोड़ देंगे किसके बराबर हो जाएगा 50 के। तो यहाँ से 6x का वैल्यू कितना आ जाएगा 60, 5 5 उधर चला जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा 60। यहाँ से कितना आ जाएगा x का वैल्यू, 6 10 से 60, x का वैल्यू कितना आ गया 10। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है विनायक की वर्तमान आयु, तो विनायक का 5 साल बाद उम्र 10 है, तो विनायक अभी वर्तमान में कितना होगा, विनायक वर्तमान में कितना होगा
तो वर्तमान में 5 साल बाद 10 साल का होगा, तो अभी कितना साल का है वह? 5 साल का है, 5 वर्ष। ठीक है, आगे समझ में? ऑप्शन नंबर 2। अगला सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व का बात कर दिया गया है, कोई बात नहीं, उसी तरह से लगा लेंगे इस क्वेश्चन को भी। तो लिख लेते हैं 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष कृष्णा की आयु नताशा से दोगुनी थी, कृष्णा की आयु नताशा से दोगुनी थी, कृष्णा की आयु दोगुनी थी, नताशा x थी तो कृष्णा कितना था? 2x था। ये 10 साल पहले का बात है। अब वर्तमान में उनका योग कितना है? 50 साल। तो 10 साल पहले ये 2x था, तो अब 10 वर्तमान में कितना हो जाएगा? 10 साल जोड़ना पड़ेगा। ये 10 साल पहले का बात है तो 10 साल इसको भी जोड़ना पड़ेगा। अब वर्तमान आ गया ये लोग, तो वर्तमान में इन लोगों का जोड़ किसके बराबर है? 50 साल के। सिंपल सा सवाल है। 2x 3x हो जाएगा, 50 में ये 20 उधर जाके घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। काट देंगे, कितना हो जाएगा? 3 10 है 30। x का वैल्यू कितना आ गया? 30, सॉरी x का वैल्यू आ गया 10। कह रहा है कृष्ण की वर्तमान आयु, तो कृष्णा 10 साल पहले वह कितना साल का था? 20 साल का। 10 साल पहले कितना साल का था? 20 साल का। तो अब वर्तमान में कितना हो जाएगा? 30 साल का। कितना वर्ष का हो जाएगा? 30 वर्ष का। आगे समझ में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और हल्का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत बार ऐसा करा चुके, रटवा चुके हैं। देखिए इसमें तो 2 फेज कॉमन मिल रहा है, 1 और 5, 1 और 5 कॉमन मिल रहा है, तो बचा 4 और बचा 2। तो कह रहा है 2 के सामने कौन सी संख्या होगी? तो 2 के सामने कौन सी हो जाएगी? 4। 2 के सामने कौन सा हो जाएगा? 4। जब 2 फेज कॉमन मिले तो जो बचा है अगला वाला वही तो अपोजिट हो जाएगा, है ना। इसको करिए, कह रहा है कि वह भाग बताएं जो उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो भौतिकी और रसायन शास्त्र दोनों पढ़ते हों किंतु गणित ना पढ़ते हों। गणित नहीं होना चाहिए, ये वाला ग्रुप नहीं होना चाहिए, ये वाला, ये गणित का है, गणित का तो CUPS, ये गणित के पार्ट के अंदर भी है, तो ये वाला नहीं चाहिए हमको, ये वाला नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमको बचा RTA बचा है, RT ये बचा है, और RTA में आप देखिएगा ये T ऐसे भी गया है, ये T ऐसे भी गया है, तो कॉमन क्या गया है? T। तो कह रहा है दो ऐसा कौन सा छात्र का एथी हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, तो T वाला हो जाएगा। बस सवाल ख़त्म। अगला बताए हैं इसको क्या करना है। ये होता है आपका मिरर इमेज और ये होता है आपका वाटर इमेज। तो मिरर इमेज बताना है, मिरर, इसको बना पाइएगा, इजीली है। देखिए ये जो ऐसा वाला आकृति है, ये जो 3 ठो है ना, ये इसको पलटेंगे जब मिरर में देखेंगे तो 3 ठो इधर आएगा। ये हटा दीजिए ना, बिना काम का है, ये हटा दीजिए, 3 ठो दिख नहीं रहा है, ये हटा दीजिए, बराबर बराबर दिख रहा है। यहाँ बराबर बराबर थोड़ी दिख रहा है, एक ही ऑप्शन बचा। देखिए यहाँ पे 3 गो है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। मेढक उभयचर है तो छिपकली क्या है? मेढक उभयचर है तो छिपकली क्या है? सरीसृप है। जो रेंग कर चलते उन्हें रेप्टाइल कहते हैं, ये क्या है? सरीसृप है। समझ में आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। 20 क्वेश्चन आज भी हम लोग कर लिए और अच्छा क्वेश्चन कर लिए। रोज़ शाम 5:30 बजे जुड़ना ना भूलिए, इसी तरह का ये आपका प्रैक्टिस सेट हम लाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।